होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एंड आई नो बार्सिलोना फैंस फाइनली थोड़ा 4-5 दिनों के बाद बार्सिलोना फैंस मस्ट बी हैप्पी। बहुत दिल से खुशी हो रही है कि फाइनली बॉयज वी हैव वन द एल क्लासिको। ला लीगा 99% ओवर हो चुकी है। यहाँ पे बार्सिलोना 7 पॉइंट्स का लीड पे है एंड बस एक मैच जीतना है या 2 मैचेस ड्रॉ करना है। होपफुली एस्पेनियोल के होम में जाके हम लोग वो मैच जीतेंगे एंड होपफुली ला लीगा का टाइटल भी उठा लेंगे। एंड बॉयज टुडेज मैच वाज वेरी स्पेशल। ठीक है, आज का मैच बहुत स्पेशल था बिकॉज यार इंटर से हारने के बाद अगर कोई चीज हमें थोड़ा उस दुख से थोड़ा रिलीफ दे सकती थी वो था ये आज का एल क्लासिको जीता। एंड फाइनली बॉयज हमने ये थ्रिलर जीता है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल मैच, दिस इज एल क्लासिको एट इट्स पीक। मतलब वी लिव फॉर दीज डेज मैन। एक न्यूट्रल फुटबॉल फैन के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो दिस वॉज एन एब्सोल्यूट क्लासिक, दिस वॉज दी एल क्लासिको। कमिंग टू बार्सिलोना, रियल मैड्रिड फैंस की तरफ से भी मैन, मतलब दोनों टीम ऐसे खेली कि अपने टीम्स को मजा दिलाई, खुशी दिलाई। बट एट द एंड ऑफ द डे बार्सिलोना वॉज द बेटर टीम टुडे। बार्सिलोना हैज बीन द बेटर टीम दिस सीजन। ऑल्दो फुल रिस्पेक्ट टू रियल मैड्रिड, इतने इंजरी से वो लोग सफर कर रहे हैं, इतना वो लोग का प्रॉब्लम हुआ है स्क्वाड में, दे हैवंट प्लेड द बेस्ट फुटबॉल दिस सीजन। बट स्टिल वो लोगों ने इस सीजन में फाइट तो दी है यार बार्सिलोना को। ला लीगा भी लास्ट तक खोल के रखी थी, 3 मैचेस बाकी है और वहां तक लेके आए हैं ला लीगा के सिलसिले को। उसके बाद फिर कोपा डेल रे के फाइनल में पहुंचे थे। चैंपियंस लीग में भी आर्सेनल से नॉकआउट हुए जाके, बार्सिलोना भी नेक्स्ट राउंड में नॉकआउट हुई। बट यार फुल रिस्पेक्ट टू रियल मैड्रिड। लेकिन बॉयज आज हम लोग थोड़ा यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द एल क्लासिको। आज गेम में क्या हुआ, कैसे हुआ, सबके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन गाइज ये गेम के बारे में बात करने से पहले वी नीड टू टॉक अबाउट द रेफरी इश्यूज मैन। ये रेफरी का डिसीजंस, मतलब कि सोचो इतना इस लेवल का फिक्सचर, एक एल क्लासिको, और वो अगर एक रेफरी डिसीजन की वजह से पूरा वो इशू बन सकता था। इतने इश्यूज हो सकते थे इस मैच में जस्ट बिकॉज ऑफ द रेफरी। मतलब इश्यूज हुए भी इनफैक्ट, क्योंकि सोचो ये मैच जब तुम याद करोगे ना 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद भी, तो तुमको याद रहेगा यार ये डिसीजन वो, ये डिसीजन हुआ। और थैंकफुली यार बार्सिलोना इस मैच को जीत गए, नहीं तो अभी बैठ के ना मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहा था रेफरी को। लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो यार चलो सबसे पहले हम लोग थोड़ा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि यार रियल मैड्रिड का यहाँ पे गेम प्लान क्या था, हाउ दे हर्ट बार्सिलोना इन द ओपनिंग मिनट्स। देखो बार्सिलोना जब गेम को स्टार्ट की ना, सो दे वर नॉट लुकिंग लाइक द फ्रेशेस्ट बार्सिलोना, एकदम शार्प बार्सिलोना जो हमें देखने को मिला है सीजन में। अगर तुम इस सीजन उठा के देखोगे सो यू हैव सीन दैट बार्सिलोना हैज सफर्ड अ लॉट। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने सफर किया है पहले 10-15 राउंड में, बिकॉज वी ट्राई टू डू वॉट द अदर टीम्स डू। उसका हम लोग एग्जैक्टली वैसे करके शेप अप करते हैं अपनी टीम को। अगर ओपोनेंट 5 प्लेयर से अटैक कर रहा है तो हम लोग थोड़ा डिफेंसिव जाएंगे, हम लोग वैसे बॉल कंट्रोल करेंगे। पहले 5-10 मिनट में वी ट्राई टू लुक एट व्हाट द ओपोनेंट डज और उसके हिसाब से हम लोग अपना टीम को शेप अप करते हैं। दैट इज व्हाट बार्सिलोना डज। लेकिन यही 5-10 मिनट में मोस्ट ऑफ द टीम बार्सिलोना को बहुत ज्यादा हर्ट किया। इंटर मिलान ने किया है, एथलेटिको मैड्रिड ने किया है, एंड न्यूमरस टीम्स हैव डन दिस। ठीक है, एथलेटिको मैड्रिड ने तो 2 बार किया और रियल मैड्रिड ने भी आज कर दिया। तो देखो पहला वाला वहां पे रियल मैड्रिड क्या करती है, एकदम स्टार्ट कर देती है शुरू से ही प्रेशर देना, बार्सिलोना को बॉल पे कंफर्टेबल नहीं होने देती है। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग दैट रियल मैड्रिड कैन डू टू स्टॉप दिस बार्सिलोना। बार्सा को बॉल में कंफर्टेबल नहीं होने दो, वो लोग वहां पे पैनिक करेंगे, वो लोग वहां पे थोड़ा कुछ ना कुछ तो मिस्टेक करेंगे एंड देन यू कैन कैपिटलाइज। दिस इज व्हाट दे डिड। जो पहला गोल आया वहां पे, जो एम्बापे का जो गोल भी हुआ ना, अब वहां पे भी एक इशू तो था कि ठीक है कि ऑफसाइड हुआ, लेकिन अगर ऑफसाइड तो था यार, देखो ऑफसाइड था, ठीक है, देयर इज नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट। उसमें क्यों रिप्ले नहीं दिखाया गया आई डोंट नो। बहुत लोग बोल रहे हैं वहां पे क्योंकि बाद में कुबारसी ने बॉल टच किया था, उसके वजह से एम्बापे को पेनल्टी मिली। बट देन यू हैव टू सी दिस थिंग कि एम्बापे वाज इंटरफियरिंग इन द प्ले, वो बॉल के लिए जा रहा था, सो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन ऑफसाइड। और आप रिप्ले भी नहीं दिखाते हो इस चीज का, दैट इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। आप रिप्ले कैसे नहीं दिखा सकते हो, आपको दिखाना होगा। तुम सेकंड गोल का रिप्ले दिखा रहे हो जो एम्बापे ने फेर मारा था, उसमें भी एक इशू था, बट देन हाउ कैन यू नॉट शो कि यार ये ऑफसाइड का जो कॉल हुआ था। ठीक है, तो वहां पे तुम पेनल्टी देते हो सब चीज चेक होने के बाद भी, यू डोंट इवन शो अ रीप्ले। तो एनीवेज बॉयज वहां पे वो चीज हुआ। लेकिन यार रियल मैड्रिड का जो गेम प्लान था ना, वो बेसिकली फर्स्ट मिनट से हम लोग को समझ में आ गया था। वो लोग को क्या करना है, बार्सिलोना का हाई लाइन को बीट करना है, काउंटर्स पे ज्यादा खेलना है। ये देखो मिडफील्ड में तुम बार्सिलोना को बीट नहीं कर सकते। अब यार रियल मैड्रिड का फुल बैक्स का भी इशू था, क्योंकि एक तरफ से वहां पे लुकास वास्केज, एक तरफ से फ्रान गार्सिया, दीज बोथ आर नॉट द बेस्ट फुल बैक्स ऑफ रियल मैड्रिड, वी डू नो दैट। एंड उसके ऊपर से विंगर्स का भी इशू था, विनी ही एक था जो विंग से अपना बना रहा था, एंड ऑफ कोर्स उसी ने चांसेस बना के दिए एम्बापे को। और दूसरी तरफ से वहां पे रॉड्रिगो भी नहीं था, तो आर्दा गुलेट था जो थोड़ा मूव इन करके खेल रहा था, एक फोर्थ मिडफील्डर टाइप में वहां पे खेल रहा था। एनीवे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे मैड्रिड का सेटअप था, और यही अप्रोच था कि हम लोग लॉन्ग बॉल डालेंगे, पूरी टीम अच्छे से डिफेंस करेगी,
करेंगे, मिडफील्ड से भी ज़्यादा कुछ हम लोग को करना नहीं है, लॉन्ग बॉल डाल देंगे, हमारे विंगर्स घुस जाएंगे और वहाँ से हम लोग कटबैक्स वगैरह एम्बापे को बॉल वहाँ पे सप्लाई करेंगे। एम्बापे वाज द मेन फोकल पॉइंट ऑफ द अटैक फॉर रियल मैड्रिड, कुछ इन लोग का वहाँ पे वो बेसिकली वही चीज़ था। अब जो सेकंड गोल भी आता है वो वहाँ से वही चीज़ होता है, बार्सिलोना वहाँ पे बॉल लूज करती है, विनी को बॉल मिलता है, विनी एक बहुत अच्छा वो बॉल डालता है एम्बापे को एंड ही स्कोर्स अ ब्यूटीफुल गोल। लेकिन वही प्ले में वहाँ पे लामिन यमाल को फेडे वेलवर्डे पांव चाप के फाउल करता है, हाथ भी मारता है, फाउल भी करता है, उस चीज़ को चेक होता है और ये भी डिसीजन नहीं दिया जाता है। तो दिस इज़ वेरी सैड। इन सच अ बिग गेम आप ऐसे डिसीजंस कैसे नहीं दे सकते हो? आप लिटरली उसका पैर स्टैम्प किया गया है वहाँ पे। अब ये सेम चीज़ बार्सिलोना के साथ हुई थी इंटर वाले मैच में भी, वहाँ पे जॉर्ड मार्टिन के पैर पे डमफ्रीज ने मारा था और उसके बाद उसको भी फाउल नहीं दिया गया था एंड दैट लेड टू अ गोल। यहाँ पे भी लामिन यमाल के पैर को चापा जाता है, दैट इज अ क्लियर फाउल एंड यू डोंट इवन गिव दैट। आप चेक करते हो, आप ऑफसाइड वगैरह चेक करते हो, लेकिन आप उस चीज़ को चेक नहीं करते हो। दैट वाज अ क्लियर फाउल जो देना चाहिए था, बट एनीवे वहाँ पे एम्बापे स्कोर्स एंड मेक्स इट 2-0। अब यहाँ पे रियल मैड्रिड हो सकता है थोड़ा कंफर्टेबल हो गई होगी, लेकिन यार वही चीज़ था ना, दिस बार्सिलोना को यू कैन नॉट काउंट आउट। ये बार्सिलोना हांसी फ्लिक की बार्सिलोना है। जावी की बार्सिलोना होती तो मैं टाटा बाय बाय कर देता, कोमन की बार्सिलोना होती मैं टाटा बाय बाय कर देता, लेकिन ये हांसी फ्लिक की बार्सिलोना, ये आपको कितना भी आप कर लो डिफेंस, ये आपको गोल तो मारेंगे ही मारेंगे। हमने शायद इस सीजन में सिर्फ 2 या 3 मैचेस हारे जिसमें हमने गोल स्कोर नहीं किया, बाकी सब मैचेस में हमने गोल स्कोर किया। और यही चीज़ होता है, अब बार्सिलोना अटैक करना शुरू करती है, हम बहुत अटैक बनाते हैं, बहुत चांसेस बनाते हैं, वी वर नॉकिंग एट द डोर। हमें लिटरली बार्सिलोना को और 2-3 गोल मारने चाहिए थे। वी क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस। बार्सिलोना का मेन गेम प्लान यहाँ पे क्या था कि रियल मैड्रिड को हाई प्रेस करो, क्योंकि रियल मैड्रिड इज नॉट वेरी गुड इन बिल्डिंग फ्रॉम द बैक। वो एक ऐसी टीम नहीं है जो बिल्डअप फ्रॉम द बैक में बिलीव करती है, वो एक ऐसी टीम है जो अपने ट्रांजिशंस को अपने स्ट्रेंथ पे देखती है। अब ट्रांजिशंस करो, बॉल आगे ले जाओ, विंगर्स को यूज करो, पेसी अटैकर्स को यूज करो, काउंटर्स करो और वहां पे तुम ओपोनेंट को हर्ट करो। वो एक ऐसी टीम है। रियल मैड्रिड प्लेइंग फ्रॉम द बैक में बहुत ज्यादा फंसते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा कि कोर्टुआ ना वहां से लिटरली खुद गोल किक नहीं ले रहा था, वो लिटरली एक डिफेंडर को बॉक्स के अंदर बुला रहा था, या तो वो डिफेंडर किक ले रहा था या तो वो उसे 1-2 करके फिर बॉल को आगे बढ़ा रहा था। कोर्टुआ वाज नर्वस, एवरीथिंग वाज नर्वस। रियल मैड्रिड का यही हो रहा था। बार्सिलोना कितनी बार वहां पे हाई में बॉल जीती है और उसमें गोल भी आया। एनीवे जो फर्स्ट गोल आता है बार्सिलोना के यहाँ पे सेट पीस के ऊपर, वहां पे क्रॉस आती है, फेरान टोरेस बॉल को थोड़ा डिफ्लेक्ट करता है, एरिक गार्सिया था अनसंग हीरो इस सीजन का, एरिक गार्सिया स्कोर्स गोल। मतलब सोचो एरिक गार्सिया की क्या स्टोरी रही है। मैनचेस्टर सिटी से आता है बार्सिलोना में, ही वाज कंसिडर्ड अ फ्लॉप ही था यार, वो अच्छा नहीं खेल रहा था। जिरोना जाता है, वहां पे ही रिवाइव्स हिज करियर, कम्स बैक टू बार्सिलोना एंड व्हाट अ सीजन ही इज हैविंग। वो लिटरली कितने इंपॉर्टेंट गोल्स उसने मारे, बेनफिका के अगेंस्ट, उसके बाद लिटरली उस दिन जो इंटर मिलान के अगेंस्ट उसने कमबैक स्टार्ट कर दिया था। तो ही हैज़ बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लिटरली सर्जी रोबर्टो की तरह, जहाँ बोले हो राइट बैक खेलना है वहाँ खेल दे रहा है, डीएम बोले हो वहाँ खेल दे रहा है, सेंटर बैक खेलना है वहाँ खेल दे रहा है। ही इज बीन रोटेटिंग एवरीवेयर। और एरिक गार्सिया का क्या है, दैट ही स्टार्ट्स द कमबैक, वहाँ पे गोल हो जाता है। उसके बाद बार्सिलोना दे कीप ऑन अटैकिंग एंड देन बॉयज फेरान टोरेस फॉर ए सेकंड असिस्ट। पहला भी जो एरिक गार्सिया का गोल आया, मैं उसमें बता दूं फेरान टोरेस का ही असिस्ट था वहाँ पे, जो फेरान ने ही बॉल डिफ्लेक्ट किया था, एरिक गार्सिया ने गोल मारा था। सेकंड भी वहाँ पे लिटरली बॉल विन होती है, फरहान बॉल सजा के देता है लामीन यमाल को एंड बॉयज कामा लामीन इज देयर बॉयज, कामा लामीन वहाँ पे गोल मारता है। लामीन व्हाट अ गोल बॉयज, मतलब मेसी टाइप का वो कलर उसने मारा है अंदर। लामीन यमाल बॉयज प्रोडिजी, 17-year-old प्रोडिजी, व्हाट ही इज प्लेइंग। मतलब वो जो बोलता है वो करके दिखाता है एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट लामीन यमाल। इतना ब्यूटीफुल गोल, इतना बेहतरीन गोल यमाल का देख के आई वॉज ऑल अप फॉर इट। क्या मज़ा आ गया यार। और वो जो मतलब फरहान ने जो बॉल सेटअप किया था ना वो लामीन के लिए, दैट वाज परफेक्टली ब्यूटीफुल, एकदम परफेक्टली वेटेड पास सो दैट लामीन को बॉल कंट्रोल नहीं करना पड़े, बस उसके पास गिरी वो उसने, और फर्स्ट टाइम वहाँ पे शॉट मारा। एंड बीटिंग कोर्टुआ फ्रॉम दोज एंगल्स इज नॉट ईजी यार। बीटिंग थिबॉट कोर्टुआ, द कीपर हु हैज बीन द बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड फॉर द लास्ट 3-4 years, दैट इज नॉट ईजी। लामीन का वो गोल आ जाता है। अब बॉयज यहाँ पे बार्सिलोना चढ़ना शुरू कर देते हैं, रियल मैड्रिड स्टार्ट पैनिकिंग। वो लोग बिल्डअप फ्रॉम द बैक भी नहीं कर पा रहे थे, वो लोग ट्रांजिशन भी नहीं। अब देखो मैड्रिड का एक बहुत बड़ा इशू हो रहा था, तुम देखोगे कि यार देखो उनके मिडफील्ड में और उनके डिफेंस में बहुत ज़्यादा स्पेसेस रहते हैं। इससे क्या होता है कि यार जब अगर तुम्हारा, देखो हम लोग कितना बार हांसी फ्लिक को भी बोलते हैं ना कि यार तू इतना हाई लाइन क्यों कर रहा है भाई मिडफील्ड में भी जब बॉल है। जब क्या होता है, जब तुम्हारा जो डिफेंस होता है वो तुम्हारी मिडफील्ड के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं रहता है। सपोजिटली अगर तुम मिडफील्ड में बॉल लूज करोगे ना तो तुम्हारे डिफेंस आके प्रेस करके उसको बॉल को विन कर सकता है, ठीक है, वो स्पेसेस। अब तुम देखो यहाँ पे जो राफिनिया का गोल आया, यहाँ पे जो वहाँ पे बॉल विन किया गया, उसके बाद पेड्री ने जो बॉल बढ़ाया है, तुम देखो मिडफील्ड और डिफेंस में रियल मैड्रिड का कितना गैप है, कितना देयर इज लिटरली लोड्स ओशंस ऑफ स्पेस। तुम पूरे मैच में देखोगे क्या हो रहा था, मैड्रिड जब अटैक करी थी
पूरा मिडफील्ड भी ऊपर चढ़ा जा रहा था और डिफेंस पीछे का पीछे रह रहा था, एकदम पीछे। तो बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा था बिटवीन द मिडफील्ड एंड डिफेंस ऑफ रियल मैड्रिड टू अटैक, बहुत वर्किंग स्पेस मिल रहा था। बार्सिलोना लिटरली वॉक कर रही थी उस जगह में, और वहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। बार्सिलोना अगेन विन द बॉल वहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे रफीनिया को दिया जाता है, एंड व्हाट अ गोल रफीनिया, व्हाट अ गोल, रफीनिया इज बैक, बैलन डोर रफीनिया इज बैक, बैलन डोर जो भी जीते आई डोंट केयर राइट नाउ, वॉट ऑल आई वांटेड टू वाज टू विन दिस मैच। यहाँ पे रफीनिया वो गोल मार देता है। वो गोल मारने के बाद भी बार्सिलोना डजंट लेट द फुट ऑफ द गैस, ठीक है, वहाँ पे बार्सिलोना प्रेस करती रहती है, और वहीं पे रफीनिया हाई प्रेस करता है, बॉल विन करता है, फरहान को देता है, फरहान वापस देता है, फरहान का थर्ड असिस्ट, रफीनिया का सेकंड गोल, एंड बॉयज वहाँ पे हम लोग 4 गोल मार देते हैं। अब सोचो कितना मेंटालिटी लगता है, कितना मतलब हाउ व्हाट लेवल ऑफ मेंटालिटी इट टेक्स फॉर अ टीम कि 2-0 तुम डाउन जाते हो पहले 15 मिनट पे, वो भी इतने कंट्रोवर्शियल वे में, जहाँ पे दोनों गोल भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, पहला ऑफसाइड था, दूसरा फाउल हुआ था, वहाँ से तुम कम बैक करते हो, 4-2 करते हो वहाँ पे फर्स्ट हाफ के अंदर। एंड बॉयज टू बी ऑनेस्ट, जो 4-2 हो गया था ना फर्स्ट हाफ के अंदर, मुझे लगा था सेकंड हाफ में बार्सिलोना और बजाएगी, बिकॉज वी नो हांसी फ्लिक, ठीक है, वी नो हांसी फ्लिक की यार वो रूडलेस है आदमी, एक बार वो स्टार्ट कर देता है, ही डजंट स्टॉप, वो चलते चला जाता है, करते चला जाता है। लेकिन बस सेकंड हाफ का जो अप्रोच था बार्सिलोना का, दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। बार्सिलोना वो मोर लाइक कंट्रोलिंग द गेम, ये गेम मैनेजमेंट किया बार्सिलोना ने, बहुत ज़्यादा अटैक नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रश नहीं कर रहे थे, ठीक है, आराम आराम से चल रहा था सब चीज़, दे वर ट्राइंग टू रोटेट द बॉल, सब चीज़ कर रहे थे आराम से। बार्ले को भी अपना कमबैक मिल गया वहाँ पे, बार्ले हैज़ रिटर्न फ्रॉम इंजरी आज के मैच में, क्रिश्चियनसन भी आया कितने टाइम बाद, लेकिन बस वहीं पे एक मिस्टेक होता है, रियल मैड्रिड वहाँ पे बॉल विन करती है, वहाँ पे विनी को बॉल आगे थ्रू होता है, विनी सेट्स इज अप फॉर एम्बापे, और एम्बापे अपना हैट्रिक कंप्लीट कर देता है। लेकिन यार एम्बापे का हैट्रिक इज ऑल्सो नॉट इनफ, यू नो योर टीम हैज बीन कुक्ड व्हेन एंड एम्बापे हैट्रिक इज नॉट इनफ टू सिक्योर अ विन। सेम चीज़ यार आई वॉज फीलिंग फॉर एम्बापे जब उसने हैट्रिक मारा था वर्ल्ड कप फाइनल में, दैट वाज अ डिफरेंट स्टेज, यहाँ पे इट वाज अ डिफरेंट स्टेज एज वेल, यहाँ पे वो कम बैक करने की कोशिश कर रहा था, बट देन इट वाज नॉट इनफ। अब यार देखो यहाँ पे बार्सिलोना को थोड़ा अपना हाई लाइन को एड्रेस करना होगा, आई होप हांसी फ्लिक इस चीज़ को एड्रेस करे, क्योंकि यार हाई लाइन आप ऐसे मैच में भी इतना हाई लाइन लास्ट की तरफ भी, व्हेन यू हैव टू डिफेंड दैट लीड, ठीक है यार हमने लीड को बहुत अच्छे से डिफेंड किया, बट देन यू कीप गोइंग ऑन दैट हाई लाइन, यू कीप गोइंग ऑन दैट हाई लाइन, और वहाँ पे आप एक्सप्लोर होते जा रहे हो, एंड बस डिफेंस हैज बीन वेरी लीकी दिस सीजन फॉर बार्सिलोना, वेरी वेरी लीकी, मतलब इतना जब शुरू में इतना हमने अच्छा डिफेंस किया, हमने कितने क्लीन शीट्स रखे, नेसेसिटी भी थी वहाँ पे, हमने बहुत अच्छे से डिफेंस किया है, लेकिन वो जो डॉर्टमंड वाला मैच था जहाँ से हमने 3 गोल खाए थे, वहाँ से इट स्टार्टेड एवरीथिंग यार। डॉर्टमंड के मैच के बाद से वी हैव कंसीडर्ड सो मेनी गोल्स वहाँ पे, सेल्टा विगो के अगेंस्ट 3 खाए, मैड्रिड के अगेंस्ट कोपा डेल रे के फाइनल में हमने 2 गोल खाए थे, उसके बाद इंटर के अगेंस्ट हमने 7 गोल्स खाए हैं 2 मैचेस में। सो आर डिफेंस नीड्स टू इंप्रूव यार, बहुत डिफेंसिव मिस्टेक्स हमने की जिसकी वजह से हमने गोल खाए। एनीवेज बॉयज स्कोर लाइन तो वही रहता है, लास्ट में मैड्रिड एक और आध गोल भी मारती है, बट देन ऑफसाइड हो जाता है, वहाँ पे मैड्रिड को 1-2 और चांसेस मिलते हैं, दे शुड हैव स्कोर्ड, वहाँ पे एम्बापे को चांस मिलता है, शेज़नी सेव करता है, वहाँ पे जो नया उनका बच्चा आया रहता है उसको चांस मिल रहा है, विनी की जगह पे जो आया था वो सेव करता है, बट यार स्टिल बार्सिलोना के साइड पे आज थोड़ा सा लग था, बट देन रेफरी डिसीजंस वाज सो बैड यार। और रेफरी डिसीजंस अगर तुम देखो, वो स्टैम्प ऑन लमीन बिफोर द सेकंड गोल, उसके बाद एम्बापे को ऑफसाइड, उसके बाद चुआमेनी ने जो फाउल किया था वहाँ पे रफीनिया को, द लास्ट मैन, ही वाज द लास्ट मैन, उससे ज़्यादा लास्ट मैन क्या हो सकता है भाई, दैट इज अ रेड कार्ड, वहाँ पे उसको येलो कार्ड दिया गया, हाउ कैन यू नॉट डू दैट। उसके बाद चुआमेनी का वो हैंड बॉल, मतलब कि वो हैंड बॉल लिटरली उसका ऐसे था, अब तुम बोलोगे नेचुरल पोजिशन, ऐसे करके अगर वो निकाल रहा है हाथ को थोड़ा, हाउ इज दैट अ नेचुरल पोजीशन। और बॉयज बॉल गोल में जा रही है, फेरान टॉयस का वो शॉट गोल में जा रहा है, हाउ इज दैट अ नेचुरल पोजीशन। वो लिटरली ऐसे करके उसने रोका है बॉल को, वो भी। उसके बाद फिर यार वास्केज लिटरली रफीनिया को खींच के गिरा देता है वहाँ पे पेनल्टी बॉक्स के अंदर, वो भी पेनल्टी देनी चाहिए थे, लेकिन उसको नहीं दिया गया। अब यही चीज़ ना एथलेटिक बिल्बाओ वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले मैच में यूरोपा लीग में हुई थी, वहाँ पे पेनल्टी दे दिया गया था, सेम थिंग हैपेंड, बट यहाँ पे नहीं दिया जाता है। एंड बॉयज उसके बाद फिर वेलवर्डे भी एक आध फाउल करता है वहाँ पे फर्मीन को, और उसके बाद फर्मीन का भी वो जो हैंडबॉल हुआ था भैया, दैट इज़ हार्ड। जब तुम चुआमेनी का वो नहीं दे सकते ना, तो वो फर्मीन का तुम कैसे दे सकते हो। फर्मीन गोल भी मार देता है एवरीथिंग, और तुम उसको हैंडबॉल दे देते हो यार। very bad refereeing from the referee. I don't know what happened, but anyways boys, at the end we won the match. अब यार ये देखो, ये जो डिफेंसिव मिस्टेक्स है, ये जो हाई लाइन के इश्यूज़ है, और ये रफीनिया ने जो चांसेस मिस किए हैं, रफीनिया ने भी
2 चांसेस मिस किए। रफीनिया के 4 गोल होने चाहिए थे बॉयज। लामिन यमाल ने क्या ब्यूटीफुल पासेस दिए थे रफीनिया को फॉर बोथ द गोल्स, आउटर डाला था, सब चीज़ किया था, बट ही मिस्ड ओवर दैट, ठीक है, ही शुडंट हैव मिस्ड। लेकिन यार चलो ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। हांसी फ्लिक, अब ये देखो ये सीज़न तो ओवर हो चुका है, हम लोग होपफुली नेक्स्ट मैच में ला लीगा जीत जाएंगे, सीजन इज एंडेड। बार्सिलोना अब जाएगी ट्रांसफर मार्केट में, प्लेयर्स खरीदेंगे, वी विल चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, हो सकता है डिफेंडर्स खरीदे, हो सकता है हम लोग विंगर्स खरीदे, फुल बैक्स खरीदे। वी नीड टू वर्क अ लॉट हमारे डिफेंस के ऊपर, सो दैट जब हम लोग, क्योंकि देखो इन द एंड डिफेंस विल विन यू द टाइटल्स, ठीक है। चैंपियंस लीग में हम लोग शॉर्ट हो गए सीजन में, देयर वाज अ बिग रीजन अबाउट द डिफेंस, हमने डिफेंसिव मिस्टेक्स की, और ला लीगा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गई थी बिकॉज ऑफ आर डिफेंसिव मिस्टेक्स। हालांकि ये इनिगो मार्टिनेज और पाउ कुबार्सी का जो सेंटर बैक पेयरिंग रहा है, दिस हैज़ बीन द बेस्ट दिस सीजन, बट देन वी हैव मेड दोज मिस्टेक्स। एनीवेज बॉयज, यहाँ पे अब हम लोग का लीग इज ओवर फाइनली, एंड बॉयज अब बस पार्टी मनाओ यार। एंड बॉयज दैट बीइंग सेड, मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ गाइस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बॉयज मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए पार्टी मनाओ, ट्रैविस स्कॉट के साथ फीन 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 करो, कुछ भी करो। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।